हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार्ट में देखते हैं कि मो फैमिली डिनर कर रही थी और मो फैमिली क्योंकि बहुत काइंड थी तो वो अपने सर्वेंट पर बहुत भरोसा करते थे। और उनका एक सर्वेंट जिसका नाम दुआन था वो मिस्टर गू के साथ मिलकर मो फैमिली की सारी प्रॉपर्टी छीनना चाहता था। तो मिस्टर गू के कहने पर वो मो फैमिली के खाने में पॉइजन मिलाता है। तो जैसे सब खाना खाते हैं तो पॉइजन इतना स्ट्रॉन्ग था कि सबकी डेथ हो जाती है। और उनकी सबसे छोटी बच्ची येलिन सिर्फ 4 साल की थी, उसने अभी खाना नहीं खाया था। उसके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स एक एक करके गिरने लगते हैं तो वो रोने लगती है। तो एक काइंड मेड जिसका नाम वो था वो उसके मुंह पर हाथ रखती है तो छुप जाती है क्योंकि उसने किसी के पाँव की आवाज सुन ली थी। बहुत से लोग वहाँ आते हैं तो कोई आदमी दुआन को बोलता है कि चेक करो कि इनमें से कोई जिंदा तो नहीं। येलिन और मेड वो दोनों उन्हें देख रही थी। ग्रैंडपा मो दुआन को पहचान लेता है तो बोलता है कि क्या तुमने हमारे साथ ऐसा किया। तो दुआन बार बार उसे स्टैब करता है तो मार देता है। और मिस्टर मो के थंब पर एक जेद की रिंग थी, वो उनका थंब काटता है तो रिंग निकालकर खुद पहन लेता है और हंसने लगता है कि मो फैमिली का सब कुछ मेरा हो गया। मेर और येलिन उसे देख रही थी। और फिर हम 20 साल बाद का सीन देखते हैं। येलिन सो रही थी और आज भी सपने में वो 20 साल का सीन याद करती है तो डर कर उठ जाती है। और मेड वू ने उसे अपनी बेटी बनाकर पाला था, मगर वू का पर्पस यही था कि वो दिन रात उसे याद दिलाती कि येलिन की लाइफ का पर्पस क्या है। वो उसे डरते देखती है तो बोलती है कि तुम 24 साल की हो चुकी हो और अब तुम इस लायक हो कि अपनी फैमिली का बदला ले सको। और पूछती है कि क्या तुम रेडी हो। येलिन बोलती है कि मैंने 20 साल एक एक सेकंड वेट किया कि उन क्रिमिनल से अपनी फैमिली का मौत का बदला लूं। और बोलती है कि मैं अब रेडी हूँ और उनके पास अपना कुछ नहीं छोड़ूंगी। और दोनों सामने बोर्ड देखती हैं, वहाँ उन दोनों ने दुआन फैमिली के हर मेंबर की फोटो लगाई हुई थी। और इस सब के लिए आंट वो येलिन की हेल्प करती थी। और येलिन ने दुआन फैमिली की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ली थी कि वो क्या क्या करते हैं और प्लान करने लगती है कि उन्हें कैसे मारना है। और उसका प्लान यही था कि वो दुआन फैमिली में किस तरह एंटर हो जाए तो अपने हाथों से उन सबको मार दे। और वो 4 साल की थी तब से वो बॉक्सिंग की ट्रेनिंग कर रही थी और आज वो ट्रेनिंग करते हुए न्यूज सुन रही थी। और न्यूज में बताया जा रहा था कि आज दुआन ग्रुप ने ऑफिशियली जैंग ग्रुप के साथ कोऑपरेशन की है और दोनों इंटरनेशनल मूवी के लिए मिलकर काम करने वाले हैं। तभी येलिन को किसी की कॉल आती है कि दुआन फैमिली का सेकंड यंग मास्टर बॉक्सिंग देखने जिम आएगा और बोलते हैं कि उसने बैट लगाई है कि आज की बॉक्सिंग तुम जीतोगी और वो तुम्हारा बहुत बड़ा फैन है। येलिन ओके बोलती है तो रात को जिम जाती है और वहाँ एक मोटू के साथ उसका आज कंपटीशन था। और दुआन फैमिली का सेकंड यंग मास्टर जिंक्शन बॉक्सिंग देखने आता है तो ऊपर खड़े उसे देख रहा था और अप्रिशिएट कर रहा था। और यही हमारी स्टोरी का हीरो है। येलिन अपने कॉम्पिटिटर को गिराती है तो जिंक्शन खुश होकर अपने असिस्टेंट को बोलता है कि देखो मैंने बोला था कि आज का मैच यही जीतेगी। और येलिन उसे देखती है तो अपने बॉस की बातों को याद करने लगती है। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि येलिन जिम आती है तो बॉस उसे ऑफिस बुलाता है और उसे पैसों का पैकेट देकर बोलता है कि आज की फाइट तुम इजीली नहीं जीतोगी। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं येलिन बॉस की बातों को याद करती है तो कॉम्पिटिशन को टफ बनाने लगती है और वो अपने कॉम्पिटिटर को छोड़ देती है कि वो उस पर वार करे। तो कॉम्पिटिटर उस पर वार करता है। जिंक्शन उसके लिए वरीड होता है तो भागता हुआ नीचे आता है और येलिन नीचे गिर चुकी थी। जिंक्शन उसे बोलता है कि तुम उठकर फाइट करो और एनकरेज करता है कि तुम ऐसे हार नहीं सकती। और येलिन के लिए ये टास्क डिफिकल्ट नहीं था और वो शो करती है कि उसके एनकरेज करने पर उसमें फिर से हिम्मत आई। वो उठती है तो कॉम्पिटिटर को पंच करती है तो वो उठ नहीं पाता। येलिन पीछे की तरफ गिरती है तो जिंक्शन को किस कर लेती है और उसने जानबूझकर उसे किस की थी, मगर जिंक्शन यही समझ रहा था कि ये किस एक्सीडेंट है। येलिन बाहर जाती है तो उसे किसी की कॉल आती है कि मैंने रास्ता निकाल दिया है, तुम दुआन फैमिली में एंटर हो सकती हो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर दुआन का असिस्टेंट उसे येलिन की सीवी दिखाता है और बोलता है कि आपने बोला था कि आपको सेकंड यंग मास्टर के लिए बॉडीगार्ड की जरूरत है तो मैंने इस लड़की को ढूंढा है। तो मिस्टर दुआन बोलता है कि पहले मुझे इसकी स्किल्स टेस्ट करनी है। असिस्टेंट बोलता है कि यंग मास्टर जिंगजो ने ऑलरेडी इनकी स्किल्स टेस्ट की हैं और उन्होंने बॉडीगार्ड को बाहर खड़ा किया है। और येलिन दुआन मैंशन आती है तो रास्ते में जिंगजो के गार्ड्स खड़े थे, वो उसका रास्ता रोकते हैं मगर येलिन अपनी बाइक आगे ले जाती है तो वो उसे रोक नहीं पाते, मगर वो अपनी सीवी वहाँ फेंक जाती है। गार्ड सीवी देखते हैं तो बोलते हैं कि ये तो फीमेल बॉडीगार्ड है। और येलिन अंदर जाती है तो मिस्टर दुआन के घर को देखकर सोचती है कि ये सब मेरा है और मैं इसे वापस लेने आई हूँ और दुआन फैमिली को खून का बदला खून से चुकाना पड़ेगा। और वो चलते चलते अंदर चली जाती है तो आंखें बंद करके सोचती है कि मैंने दिन रात सपना देखा कि मैं दुआन फैमिली में किस तरह से एंटर हो सकती हूँ
और वो अज्यूम करने लगती है कि कैसे वो एक एक फैमिली मेंबर को अपने हाथों से मारेगी। जिंगशन बाहर आ रहा था तो उसे देख लेता है और पूछते है कि तुम यहाँ क्यों आई हो। और जिंगशन ऐसा ही सिंपल था। वो नीचे आता है तो बोलते है कि तुमने मुझे किस की तो तुम मेरे लिए रिस्पॉन्सिबल थी, तो इसी कारण यहाँ आई। और बोलते है कि मेरी भी वो फर्स्ट किस थी, मगर मेरी फर्स्ट किस की प्राइस 30 मिलियन है। येलेन कुछ बोलने लगती है कि जिंगजो वहाँ आता है तो बोलते है कि किस चीज की प्राइस 30 मिलियन है। तो जिंगशन बोलते है कि भाई मेरी फर्स्ट किस की प्राइस 30 मिलियन है, और बोलते है कि ये लड़की मेरी रिस्पॉन्सिबल है, इसी कारण यहाँ आई। और जिंगजो हैरान होकर येलेन को देखते है तो वो बोलती है कि मिस्टर दुआ ने मुझे हायर किया है कि मैं सेकंड यंग मास्टर की बॉडीगार्ड बनूं। दोनों उसकी बात सुनते हैं तो शॉक रह जाते हैं। और जिंगजो जिंगशन को पसंद नहीं करता था। वो उसे जेलस होने लगते हैं तो बोलते हैं कि ग्रैंडपा तुम्हारी बहुत केयर करते हैं, इसी कारण उसने तुम्हारे लिए बॉडीगार्ड हायर की, और वो चाहते हैं कि तुम दुआन फैमिली के वारिस बनो, और ये लड़की तुम्हारी केयर करने आई है। तो येलेन दिल में सोचती है कि मैं सिर्फ इसकी नहीं पूरी फैमिली की केयर करने आई हूँ, और मेरे हाथों से कोई भी बच नहीं सकता। और जिंगशन इतना सिंपल ही था, ना वो अपने भाई की क्रिटिसिज्म को समझ पाता है और ना ही ये समझ पाता है कि येलेन उसे अप्रोच कर रही है। और वो येलेन को देखकर खुश होने लगता है कि जिस लड़की को वो एडमायर करता है वो उसके सामने है। रात को जिंगशन अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाता है तो वहाँ उसके कुछ वर्कर भी थे, और येलेन दूर बैठी हुई थी। जिंगशन उसे वाइन दिखाता है कि वो उसके साथ वाइन टोस्ट करे, मगर येलेन अपना मुंह फेर लेती है। मगर जिंगशन था कि फिर भी उसे देखकर खुश हो रहा था। वो अपने फ्रेंड्स और सर्वेंट्स को बताता है कि इस लड़की को ग्रैंडपा ने मेरे लिए बॉडीगार्ड हायर किया है, और बोलते हैं कि बताओ कि ये कैसी लग रही है। एक बोलता है कि इससे खूबसूरत तो मेरी सेक्रेटरी है। जिंगशन बोलता है कि चाहे तुम्हारी सेक्रेटरी खूबसूरत है मगर वो ऐसी नहीं, और ये तो एक टाइग्रेस लग रही है। तो वो आदमी से बोलता है कि अगर ये टाइग्रेस है तो तुम इसे जाने न देना। और दूसरी साइड पर देखते हैं कि ग्रैंडपा दुआन का असिस्टेंट गार्ड्स को बोलते हैं कि मिस्टर दुआन ने नई बॉडीगार्ड हायर की है और आप लोगों को उसकी स्किल्स चेक करनी है, मगर याद रखना कि सेकंड यंग मास्टर को हर्ट ना करना। वो लोग अंदर जाते हैं तो जिंगशन पर वार करने लगते हैं। येलेन उनके सामने आती है तो सबसे फाइट करने लगती है, और गार्ड्स क्योंकि जिंगजो से मिले हुए थे तो वो सिर्फ येलेन की स्किल्स चेक नहीं करना चाहते थे, बल्कि रियल में जिंगशन को मारना चाहते थे। मगर येलेन के कारण वो उस तक पहुंच नहीं पाते, और जिंगशन हीरो बनने के चक्कर में था तो वो येलेन को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आता है तो एक गार्ड उसे हर्ट करता है। दोनों नीचे गिर जाते हैं तो गार्ड एक बॉटल उठाता है तो येलेन को मारने लगता है, मगर जिंग शुआन सामने होता है तो गार्ड जानबूझकर उसके सर को हिट करता है। येलेन गार्ड को हिट करती है तो जिंगशन को लेकर वहाँ से भाग जाती है, और जिंगजो के गार्ड बाहर खड़े थे तो वो लोग उन्हें हर्ट करने लगते हैं, मगर येलेन उन सबको हिट करती है तो जिंगशन को वहाँ से लेकर चली जाती है। जिंगजो आता है तो अपने सिस्टर को पूछता है कि क्या हुआ। वो बोलते हैं कि वो लोग भाग गए। जिंगजो गुस्से में आता है तो अपने सिस्टर का हाथ सिगरेट से जलाता है और बोलता है कि तुम सब के सब लूजर हो। जिंगशन येलेन को अपने घर लाता है तो उसके शोल्डर पर मेडिसिन लगाता है। येलेन उसे बोलती है कि मैं बचपन से बॉक्सिंग कर रही हूँ और ऐसी इंजरीज मुझे आती रहती हैं और मुझे इन सब बातों की परवाह नहीं। वो वहाँ से जाने लगती है तो जिंगशन उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हारे कारण हार्ट हुआ तो क्या मेरे शोल्डर नहीं दबाओगी। येलेन उसके शोल्डर दबाने लगती है कि जिंगशन की फियांसी यी वहाँ आती है तो वो येलेन को पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वो ऑलरेडी येलेन को जानती थी। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि यी और येलेन दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ा करती थी, मगर यी क्योंकि रिच थी तो वो अपनी फ्रेंड्स के साथ मिलकर येलेन को बुली किया करती और सिगरेट से उसे जलाया करती। और येलेन क्योंकि अपनी स्टडी कंप्लीट करना चाहती थी तो वो उसे फाइट नहीं कर सकती थी, और वो भी जानती थी कि अगर उसने यी के साथ फाइट की तो उसे कॉलेज से निकाला जा सकता है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं यी यही समझ रही थी कि वो फिर से उसे हार्ट कर सकती है। वो उसे हिट करने लगती है तो येलेन उसका हाथ जोर से पकड़ लेती है। यी उसकी मिन्नतें करती है कि मुझे पेन हो रहा है तो मेरा हाथ छोड़ो, तो येलेन उसका हाथ छोड़ देती है। जिंगशन हैरान होता है तो बोलते हैं कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानती हो। तो येलेन बोलती है कि हम सिर्फ जानते ही नहीं बल्कि हमारा तो बहुत अच्छा रिलेशन है। और वो जाने लगती है तो यी को बोलती है कि तुमसे फिर मिलकर अच्छा लगा और मैं याद रखूंगी कि तुमने पास में मेरे साथ क्या किया। वो चली जाती है तो ये जिंगशन को बोलती है कि तुम्हारी मॉम ने बोला कि कुछ दिन में हमारी शादी होने वाली है और उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हारे घर में शिफ्ट हो जाऊं। जिंगशन उसे जान छुड़ाना चाहता था तो बोलता है कि तुम शावर लेकर आओ, मैं यहाँ तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। यी बाथरूम जाती है तो वो वहाँ से भाग जाता है, और येलेन घर जाने के लिए निकल रही थी तो जिंगशन उसे आवाज देता है तो रोक लेता है और उसकी बाइक पर बैठता है तो बोलता है कि यहाँ से जल्दी चलो। और येलेन को नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। वो बाइक फास्ट चलाती है तो अपने घर आ जाती है।
और जैसे ही बाइक रोकती है तो जिंगशन वॉमिट करने लगता है। येलिन उसकी कंडीशन देखती है तो हंसने लगती है और बोलती है कि तुमने ही बोला था कि मैं बहुत फास्ट चलाऊं। जिंगशन बोलता है कि मैंने ये तो नहीं बोला था कि तुम इसे फ्लाई करो। येलिन उसे पूछती है कि मैं तो अपने घर आई हूँ, तो तुम यहाँ क्यों आए हो? तो जिंगशन उसे बोलते है कि तुम मुझे अपने घर ले जाओ। येलिन उसे अपने साथ अंदर लाती है तो जिंगशन वहाँ बोर्ड देखते है तो उसे सीधा करने लगते है और येलिन टेबल से एप्पल उठाती है तो नाइफ उठाकर पीछे छुपा लेती है और जिंगशन बोर्ड सीधा करते हैं तो वहाँ डुआन फैमिली की पेशेंस थी। वो उसे अप्रिशिएट करते हैं और बोलते हैं कि तुम तो ग्रेट हो, तुम मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती हो, तो इसी कारण तुमने मेरी फैमिली के बारे में सारा कुछ जान लिया और तुम तो मुझे ही नहीं मेरी सारी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहती हो। येलिन बोलती है कि तुम लोगों को जानना मेरी ड्यूटी में है और वो एप्पल खाने लगती है। जिंगशन उसके हाथ से एप्पल लेते हैं तो खाने लगते हैं। येलिन उसे बोलती है कि तुम्हारी ड्रेस गंदी हो रही है। जिंगशन अपना कोट उतारता है तभी दरवाजा नॉक करने लगता है और वहाँ यीजी आई थी और वो ऑलरेडी येलिन का घर जानती थी। वो बोलती है कि मैं जानती हूँ कि तुमने जिंगशन को यहाँ छुपाया है और वो बहुत एग्रेसिव हो रही थी तो येलिन दरवाजा खोल देती है। यीजी उसके हाथ में नाइफ देखती है तो डर जाती है मगर जिंगशन को वहाँ से लेती है तो भाग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिंगशन जागता है तो नीचे आता है तो यीजी उसके पेरेंट्स को बताती है कि ये अपनी बॉडीगार्ड से मोहब्बत करने लगा है, देखिए इसने उसका नाइट सूट पहना हुआ है और बताती है कि वो पुअर सी लड़की है। मिसेस त्यान बोलती है कि तुम फिक्र न करो, ये सिर्फ तुमसे शादी करेगा। यही बोलती है कि इसने मुझे बोला कि ये अपनी बॉडीगार्ड को लाइक करता है। मिस्टर त्यान गुस्से में आते हैं तो जिंगशन को बोलते हैं कि चाहे कुछ भी हो तुम्हें यीजी से शादी करनी है। मिसेस त्यान भी गुस्से में आती है तो बोलती है कि नेक्स्ट मंथ मैं तुम दोनों की शादी करवा रही हूँ। यीजी उनकी आवाज सुनती है तो खुश हो जाती है। पेरेंट्स जिंगशन को बोलते हैं कि तुम इसे साथ ले जाओ और शॉपिंग करवाओ। जिंगशन अपने पेरेंट्स के कहने पर उसे शॉपिंग के लिए ले जाता है और येलिन उनके साथ थी और यीजी येलिन को ये जताना चाहती थी कि वो उसकी सर्वेंट है तो सारे बैग उसे पकड़ाए हुए थे और फिर वो अपने लिए रिंग खरीदती है तो कुछ टाइम बाद येलिन के हाथ से बैग ले लेती है और रिंग का बॉक्स देखती है तो वहाँ रिंग नहीं थी। वो बोलती है कि रिंग येलिन ने चुराई। येलिन बोलती है कि मैं तुम्हारी रिंग क्यों चुराऊंगी और तुमने उसे छुपाया होगा। जीजी बोलती है कि ओके तुम अपनी ड्रेस उतारो और चेक करवाओ कि रिंग तुम्हारे पास नहीं। येलिन गुस्से में आती है तो सारे बैग फेंक देती है और वो अपना कोट उतारती है और जीजी चाहती थी कि वो किसी तरह उसकी शर्ट उतरवाए और वो पानी मुंह में भरती है तो उसके ऊपर फेंकती है और सॉरी करती है कि एक्सीडेंटली तुम पर पानी गिर गया और बोलती है कि चलो तुम अपनी शर्ट उतारो। जिंगशन गुस्से में आता है तो अपना कोट येलिन को पहनाता है और बैग्स को हिट करता है तो उसे वहाँ से ले जाने लगता है। जीजी फौरन अपोलोजाइज करती है और बोलती है कि मैं इसे नई ड्रेस दिला देती हूँ और वो उन्हें लेकर एक बुटीक में जाती है तो एक ड्रेस पसंद करती है तो येलिन को बोलती है कि तुम इसे पहन कर आओ और जिंगशन को बोलती है कि इसकी नेक लंबी है तो इस पर ये ड्रेस सूट करेगी और येलिन ऑलरेडी जानती थी कि उसकी इंटेंशन क्या है। वो ड्रेस नहीं लेती तो यीशी जबरदस्ती उसका हाथ खींचती है तो उसे साथ ले जाती है और दोनों चेंज करके बाहर आती हैं तो यीशी खुश होने लगती है कि जिंगशन उसकी नेक की बैग देखेगा तो अगली स्केयर देखकर उसे नफरत करेगा। जिंगशन उसकी बैग देखते हैं तो अपना कोट उतार कर येलिन को पहना देता है। यीशी गुस्से में आती है तो बोलती है कि ये इतनी खूबसूरत लग रही है तो तुमने इसे कोट क्यों पहनाया। जिंगशन उसे हिट करता है तो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या करना चाहती हो और वो येलिन को लेकर चला जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जिंगसू का असिस्टेंट उसे येलिन की इन्फॉर्मेशन ला कर देता है तो बोलता है कि उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी ग्रैंडमा है और वो बीमार है। जिंगसू को गुस्सा आने लगता है तो बोलता है कि तुम पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं लाई। वो अपने असिस्टेंट को स्लैप करता है और दूसरी साइड पर देखते हैं कि जिंगशन येलिन के साथ उसके घर आता है। येलिन उसे वाइन देने लगती है तो एक ड्रग मिलाती है। जिंगशन उसे पूछता है कि तुम बॉक्सिंग कब से कर रही हो तो येलिन उसे बताती है कि मैं 4 साल की थी तब से बॉक्सिंग कर रही हूँ। जिंगशन उसकी बात सुनकर हैरान होने लगता है और फिर वो उससे पूछता है कि तुम्हारी बैग पर इंजरीज कैसे आई। येलिन उसे बोलती है कि मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाती हूँ और बोलती है कि एक 4 साल की बच्ची थी, उसके पेरेंट्स और उसकी फैमिली उससे बहुत मोहब्बत करती थी और मानो कि बच्ची की भी जान अपनी फैमिली में थी। और एक दिन एक दुश्मन आया तो उसने उस बच्ची की आंखों के सामने उसकी सारी फैमिली को मार दिया और एक काइंड सर्वेंट ने उस बच्ची की जान बचा ली और बच्ची बड़ी हो गई तो उसने अपने दुश्मनों से बदला लिया और फिर पूछती है कि अगर तुम उस बच्ची की जगह होते तो तुम क्या करते। जिंगशन बोलता है कि खून का बदला खून से लेता। येलिन उसे सेड्यूस करने लगती है तो सोचती है कि मैं जिससे मोहब्बत करती हूँ उसकी जान नहीं ले सकती। तभी आंट वो उन्हें देख लेती है तो वो येलिन को कुछ नहीं बोलती मगर नेक्स्ट मॉर्निंग वो गुस्से में उसके रूम में आती है तो कर्टन पीछे करती है और येलिन को उठाती है तो उसे स्लैप करती है
और बोलती है कि तुम किसी वाइल्ड को अपने घर क्यों लाई। और वो यही शो कर रही थी कि वो जिंगशन को ऑलरेडी नहीं जानती। वो बोलती है कि तुमने बोला था कि तुम काम पर जा रही हो, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसा काम करोगी। और बोलती है कि अब तुमसे शादी कौन करेगा। आंट उसके बाल खींचने लगती है तो जिंगशन बोलते हैं कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। आंट बोलती है कि क्या तुम इसे शादी करोगे। जिंगशन बोलता है कि हाँ, और मैं इसे दुआन फैमिली लेकर जाऊंगा। और वो येलिन को अपने घर लाता है तो उसकी मॉम पूछती है कि ये लड़की कौन है। जिंगशन बोलता है कि अब मुझे जीजी से नहीं बल्कि इससे शादी करनी है। मिसेस त्यान उसे बोलती है कि जीजी जैंग फैमिली की बेटी है, अगर तुमने उसे शादी न की तो वो लोग कॉपरेशन तोड़ देंगे। और बोलती है कि तुम्हें उसी से शादी करनी है, वो तुमसे मोहब्बत करती है। तभी मिस्टर त्यान आता है। वो येलिन को देखते हैं तो उसे देखे जा रहा था। तो येलिन सोचती है कि क्या इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया। और फिर वो सोचती है कि सेकंड फिश खुद जाल में फंसने को तैयार है। और वो नहीं जानती थी कि मिस्टर त्यान उसे देखे क्यों जा रहा है। मिसेस त्यान अपने हस्बैंड को बताती है कि ये अपनी बॉडीगार्ड से शादी करना चाहता है। मिस्टर त्यान अपने बेटे को गुस्से में देखते हैं तो जिंगशन बोलते हैं कि डैड, अगर मैंने येलिन से शादी ना की तो मैं इस घर में नहीं रहूंगा, और अगर ये इस घर में रहेगी तो मैं यहाँ रुकूंगा। तभी मिस्टर द्वान का असिस्टेंट आता है तो येलिन को बोलता है कि आपको मास्टर बुला रहा है। येलिन उसके साथ जाने लगती है तो आंट वू की बातों को याद करती है। और 20 साल से आंट वू ने दिन रात उसे याद दिलाया था कि दुआन फैमिली ने किस तरह तुम्हारी सारी फैमिली को मार दिया था, और याद रखना कि तुम्हारी लाइफ का पर्पस क्या है और इसे कभी ना भूलना। येलिन आंट वू की बातों को याद करती है तो सोचती है कि मुझे जो करना है मैं वो करके रहूंगी। असिस्टेंट उसे मिस्टर दुआन की स्टडी के बाहर खड़ा करता है तो बताता है कि बॉस अंदर है, वो आपसे मिलेगा नहीं, मगर वो आपकी बातें सुन रहे हैं। और बोलते हैं कि मास्टर ने मैसेज दिया है कि आपका काम सेकंड यंग मास्टर की रक्षा करना है, मगर उसे सिड्यूस करना नहीं। और अगर आपके माइंड में उनको लेकर कोई और सोच है तो उसे निकाल दें। तो येलिन प्रॉमिस करती है कि मैं उसे लेकर कुछ और नहीं सोचूंगी। असिस्टेंट मिस्टर दुआन को बोलते हैं कि इसने प्रॉमिस किया है तो फिर ऐसा नहीं करेगी। तो दुआन बोलते हैं कि ओके, इसे जॉब करने दो। असिस्टेंट बोलते हैं कि आप दुआन फैमिली में रह सकती हैं, मगर अपनी पोजीशन याद रखना। येलिन गुस्से में आती है तो दुआन की फोटो देखती है तो सोचती है कि मैं तुम्हारी फैमिली को याद रखूंगी और मुझे तुम्हारी सारी फैमिली को डिस्ट्रॉय करना है। नेक्स्ट मॉर्निंग येलिन जागती है तो मिस्टर त्यान को देखती है और कल उसे रियलाइज हो गया था कि मिस्टर त्यान उसे लाइक करता है। और वो उसके पास से गुजरने लगती है तो उसके हाथ को टच करती है। और वो किचन में जाती है तो मिस्टर त्यान उसके पीछे जाते हैं और वो कैबिनेट से ग्लास निकालने लगती है तो मिस्टर त्यान ग्लास पकड़ने लगते हैं तो उसके हाथ को टच करते हैं। मिसेस त्यान वहाँ आती है तो सब कुछ देख लेती है और अपने हस्बैंड को बोलती है कि यहाँ क्या हो रहा है। और फिर से बोलती है कि तुम आज तक किचन में नहीं आए तो तुम यहाँ क्यों आए हो। मिस्टर त्यान कंफ्यूज होता है तो बाहर चला जाता है। दुआन फैमिली ब्रेकफास्ट करने लगती है तो येलिन पास खड़ी थी। जिंगशन बोलते हैं कि तुम हमारे साथ बैठकर ब्रेकफास्ट करो। मिसेस त्यान को गुस्सा आता है तो मिस्टर त्यान बोलते हैं कि तुम यहाँ बैठकर हमारे साथ ब्रेकफास्ट कर सकती हो। येलिन उनके साथ बैठती है तो मिस्टर त्यान के पाँव को टच करने लगती है और फिर उसे खाना सर्व करने लगती है तो मिसेस त्यान को और गुस्सा आने लगता है। और जिंगशन तो ऐसा इनोसेंट था कि उसे ऐसी बातें समझ नहीं आती थी, मगर जिंगजो ऐसी सिचुएशन देखते हैं तो वो बहुत खुश हो रहा था। मिस्टर और मिसेस त्यान अपने रूम में जाते हैं तो मिसेस त्यान बहुत गुस्से में थी और वो एक ड्रॉर खोलती है तो वहाँ से पिक्चर निकालती है और वहाँ मिस्टर त्यान की एक्स लवर जेनरल और उसकी पिक्चर थी। तो मिसेस त्यान बोलती है कि क्या तुम उसे भूल नहीं पाए। और मिस्टर त्यान नहीं जानता था कि जेलिन जेनर की बेटी है। मिसेस त्यान गुस्से में फोटो फाड़ देती है और अपने हस्बैंड को बोलती है कि मैं सबके सामने नहीं बोलूंगी कि ये तुम्हारी एक्स लवर है, मगर मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मिस्टर त्यान गुस्से में आते हैं तो बोलते हैं कि आज से तुम मेरे रूम में ना आना। वो उसे हिट करते हैं तो फटी हुई पिक्चर देखते हैं तो रोने लगते हैं। जिंगशन अपने ग्रैंडपा के पास जाता है तो पूछते हैं कि क्या येलिन यहाँ रह सकती है। ग्रैंडपा बोलते हैं कि वो सिर्फ तुम्हारी बॉडीगार्ड बनकर यहाँ रह सकती है, मगर तुम उससे और रिलेशन नहीं रखोगे। जिंगशन बोलते हैं कि मैं जानता हूँ कि आप मेरी बहुत केयर करते हैं। और फिर वो बोलते हैं कि आप ये जेद की रिंग हमेशा हाथ में पहने रखते हैं तो इसका क्या पर्पस है। ग्रैंडपा उसे बोलते हैं कि तुम जाकर रेस्ट करो, ऐसी बातें नहीं पूछ सकते। और मिस्टर त्यान अपनी एक्स लवर को याद कर रहा था तो येलिन के रूम के बाहर खड़े होकर उसे देखे जा रहा था और उसे कुछ समझ नहीं आती कि वो उसे क्या पूछे। तो वो वहाँ से चला जाता है और कुछ टाइम बाद वो वापस आता है तो जिंगशन येलिन के साथ था। तो मिस्टर त्यान सैड होकर चला जाता है, मगर अपने पास को याद करने लगते हैं। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि मिस्टर त्यान अपने डैड की रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे जेनर से शादी करनी है। तो मिस्टर दुआन से बोलता है कि चाहे कुछ भी हो तुम उससे शादी नहीं कर सकते। और फिर हम प्रेजेंट देखते हैं मिस्टर त्यान जेनर की पिक्चर देखते हैं तो फिर से रोने लगते हैं
और मिसेस त्यान यी से मिलने जाती है तो उसे बताती है कि जिंगशन बहुत स्टबन है और उसने अपने ग्रैंडपा को बोला। तो मिस्टर दुआन ने उस लड़के को घर में रहने दिया और बोलती है कि तुम जानती हो कि मैं डैड को कुछ भी बोल नहीं सकती, और बोलती है कि तुम मेरी हेल्प करो, मुझे उस लड़की को यहाँ से निकालना है। यी फिर उन्हें मिलने के लिए बुलाती है तो एक ड्राग देती है और बोलती है कि उसे ये पिलाना तो दुआन फैमिली खुद उसे घर से निकाल देगी। और येलिन बात लेकर जाने लगती है कि मेड उसके लिए पानी लाती है। येलिन जैसे ही पानी पीती है तो वो डिजी फील करने लगती है, वो बेहोश होकर गिरती है। तो मिसेस त्यान अपने लोगों को वहाँ लाती है तो उसे अपने बेडरूम में ले जाती है और अपने असिस्टेंट को बोलती है कि मैं इसे तुम्हारे हैंड ओवर कर रही हूँ और इसकी रेपुटेशन खराब करनी है। वो बाहर चली जाती है तो उसका असिस्टेंट येलिन को सीड्यूस करने लगता है। मिस्टर त्यान आता है तो असिस्टेंट को हिट करता है तो वो वहाँ से भाग जाता है। और मिस्टर त्यान ड्रंक था तो उसे यही लग रहा था कि वहाँ येनर है और वो उसे टच करने लगते हैं कि जिंक्शन आता है तो अपने डैड को हिट करता है। येलिन जाग जाती है तो जिंक्शन को होल्ड करके रोने लगती है। मिसेस त्यान वहाँ आती है तो बोलती है कि तुम मेरे बेडरूम में क्यों आई हो और क्या तुम मेरे हस्बैंड को सीड्यूस कर रही थी। येलिन जिंक्शन को बताती है कि मेड मेरे लिए पानी लाई, मैंने पानी पिया तो बेहोश हो गई और मुझे नहीं पता कि उसके बाद क्या हुआ और मैं जागी तो अंकल यहाँ था। जिंक्शन फिर से अपने डैड को ब्लेम करता है और बोलता है कि क्या आप नहीं जानते कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। मिस्टर दुआन वहाँ आता है तो मिसेस त्यान उन्हें बोलती है कि डैड इस लड़की को घर से निकाल दें और ये मेरे हस्बैंड को सीड्यूस कर रही थी। मिस्टर दुआन साहब की बात सुनता है तो येलिन को अपनी स्टडी में बुलाता है और बोलता है कि तुम्हारे साथ आज बुरा हुआ और बताओ कि तुम्हें क्या कॉम्पनसेशन चाहिए। येलिन बोलती है कि मुझे कॉम्पनसेशन नहीं चाहिए, मैं सिर्फ जिंक्शन को पसंद करती हूँ। मिस्टर दुआन बोलता है कि मैं तुम्हारे जैसी लड़की को जानता हूँ और तुम मेरी फैमिली में एंटर होने के लिए झूठ बोल रही हो कि जिंक्शन को लाइक करती हो। और फिर बोलता है कि जब से तुम मेरी फैमिली में आई हो बहुत से प्रॉब्लम हो रहे हैं और मुझे क्या पता कि तुम क्या करना चाहती हो और शायद तुमने झूठ बोला हो कि तुम्हें फ्रेम किया गया हो। जिंक्सो वहाँ मेड को लाता है तो ग्रैंडपा को ड्रग दिखाता है और बोलते हैं कि इस मेड ने पानी में ड्रग मिलाई थी और येलिन सच बोल रही है कि इसे फ्रेम किया गया। येलिन मेड को बोलती है कि तुमने मुझे हर्ट क्यों किया। मेड बोलती है कि मुझे मिसेस त्यान ने बोला तो मैंने ऐसा किया। ग्रैंडपा वहाँ से जाने लगते हैं तो जिंक्सो को बोलता है कि ये बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। वो चला जाता है तो असिस्टेंट दरवाजा बंद करके चला जाता है और जिंक्सो येलिन को डराना चाहता था तो बोलते हैं कि दुआन फैमिली में इतने सीक्रेट हैं कि हर रोज कुछ ना कुछ होता रहता है मगर कोई भी बात यहाँ से बाहर नहीं जाती। वो मेड का गला काटता है तो येलिन शॉक रह जाती है और वे इस सीन को अपने माइंड से निकाल नहीं पा रही थी। वो बाहर आती है तो जिंक्शन उसे सैड देखते हैं तो बोलते हैं कि क्या ग्रैंडपा ने तुम्हें डांटा। येलिन बोलती है कि नहीं, मेड ने कन्फेस कर लिया कि उसने मुझे फ्रेम किया और ग्रैंडपा ने मुझे कुछ नहीं बोला। मगर वो फिर से याद करती है कि जिंक्सो ने किस तरह उस मेड का गला काटा था। वो बोलती है कि तुम्हारे अलावा किसी ने मुझे दुआन फैमिली में वेलकम नहीं किया। जिंक्शन उसे बोलते हैं कि तुम फिक्र न करो, मैं तुमसे शादी करूंगा और तुम्हें अपने घर में रखूंगा। और मिस्टर त्यान को पता चलता है कि उसकी वाइफ ने येलिन को फ्रेम किया तो वो उसे हर्ट करता है और गला दबाकर बोलता है कि अगर तुमने फिर उसे हर्ट किया तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। नेक्स्ट मॉर्निंग मिसेस त्यान प्लांट की प्रूनिंग कर रही थी कि येलिन वहाँ आती है और बोलती है कि आप कैसी हैं। मिसेस त्यान बोलती है कि जब तक मेरा हस्बैंड और मेरा बेटा ठीक है मैं भी ठीक रहूंगी। येलिन बोलती है कि ये बात मैं भी आपको समझाना चाहती हूँ। मिसेस त्यान से बोलती है कि तुम मेरे हस्बैंड से दूर रहना वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। येलिन बोलती है कि मैं आपके हस्बैंड के पीछे नहीं बल्कि आपके बेटे के पीछे हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। मिसेस त्यान बेबस हो जाती है। रात को येलिन जिंक्सो की स्टडी में जाती है तो बोलती है कि क्या तुम्हें सिगरेट बहुत ज्यादा पसंद है। जिंक्सो से बोलते हैं कि क्या तुम नहीं पियोगी तो येलिन बोलती है कि मुझे स्मोकिंग पसंद नहीं। जिंक्सो बोलता है कि जब से तुम दुआन फैमिली में आई हो सिगरेट की तरह सारी फैमिली को जला रही हो और बोलती हो कि मुझे स्मोकिंग पसंद नहीं और बोलते हैं कि यहाँ आने के पीछे तुम्हारा पर्पस क्या है। येलिन बोलती है कि मुझे दुआन फैमिली में शादी करनी है और बोलती है कि हर लड़की का सपना होता है कि उसकी शादी रिच फैमिली में हो। जिंक्सो बोलता है कि तुम्हारा पर्पस रिच फैमिली में शादी करना नहीं बल्कि दुआन फैमिली में एंटर होना है। येलिन बोलती है कि तुमने तो मेरी इन्वेस्टिगेशन करवाई है और फिर उसका सिगार देखती है तो बोलती है कि ये सिगार स्पेशल है और सिर्फ दुआन फैमिली अपने लिए ये सिगार स्पेशल बनवाती है। जिंक्सो बोलता है कि ये सिगार सिर्फ मैं पीता हूँ और तुमने मुझे लेकर बहुत इन्वेस्टिगेशन करवाई और बोलता है कि लगता है कि तुम वेल प्रिपेयर होकर आई। येलिन उसे बोलती है कि अगर तुम मेरी हेल्प करो कि जिंक्शन से मेरी शादी हो जाए तो दुआन फैमिली का जो कुछ है मैं तुम्हें वापस दिला सकती हूँ। जिंक्सो बोलता है कि तुम ऐसा क्या करोगी कि दुआन फैमिली सब कुछ मुझे दे देगी। तो येलिन उसके कान में कुछ बताने लगती है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर और मिसेस जैंग अपनी बेटी जीजी को दुआन हाउस लाते हैं
तो दुआन फैमिली को बोलते हैं कि हमें एक्सप्लेन करें कि आपने हमारी बेटी को बुली क्यों किया और जिंगशन इससे नफरत क्यों करने लगा। जीजी आगे जाती है तो येलिन को हिच करती है। जिंगशन को गुस्सा आता है तो वो जीजी को हिच करता है। मिस्टर जैंग गुस्से में आता है तो बोलता है कि मैं कॉपरेशन तोड़ रहा हूँ और देखता हूँ कि तुम अपना बिजनेस कैसे बचाते हो। जिंगजो वहाँ आता है तो बोलते हैं कि प्रोजेक्ट मेरे हाथ में है और अगर आप अपने पैसे वापस लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मिस्टर जैंग उसकी बात सुनकर शॉक हो जाते हैं तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि नहीं, हम कॉपरेशन नहीं तोड़ेंगे और अनाउंस करते हैं कि 1 जनवरी को जिंगशन और जीजी की शादी होगी। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शादी के लिए सारे गेस्ट आए हुए थे और जीजी जिंगशन के आने का वेट कर रही थी। तभी जिंगशन जेलिन के साथ वहाँ आता है तो रिपोर्टर बोलते हैं कि ये लड़की कौन है और क्या ये आपकी वाइफ है। जीजी सामने जाती है तो बोलती है कि ये इसकी बॉडीगार्ड है, इसकी वाइफ तो मैं हूँ। जिंगशन उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट दिखाता है तो बोलता है कि ये मेरी वाइफ है, हम दोनों ने शादी कर ली। सब लोग उसकी बात सुनते हैं तो शॉक रह जाते हैं। येलिन जिंगशो को किस करती है तो मिस्टर त्यान गुस्से में आ रहा था और जिंगजो खुश हो रहा था क्योंकि वो भी दुआन फैमिली को बर्बाद करना चाहता था। और दुआन फैमिली घर जाती है तो मिस्टर त्यान अपने डैड को बोलता है कि दोनों फैमिलीज का बिजनेस इस स्कैंडल के कारण लॉस में जा रहा है और हमारे शेयर्स की प्राइस गिर रही है। तो मिस्टर दुआन बोलता है कि जिंगजो जैसा करना चाहे वो करेगा और मैं बिजनेस उसे दे रहा हूँ। मिस्टर त्यान हैरान होता है तो बोलता है कि क्या रियल में आप बिजनेस उसे दे देंगे और आपने बिजनेस पर बहुत मेहनत की। तो मिस्टर दुआन बोलता है कि ये सब मेरा अपना नहीं और बताता है कि उसका ग्रैंडपा मिस्टर गू मेरा बेस्ट फ्रेंड था और उसका पोता अभी छोटा था और उसकी फैमिली में बिजनेस संभालने वाला कोई नहीं था और उसकी डेथ होने वाली थी। तो उसने मुझसे प्रॉमिस लिया कि मैं उसके बिजनेस की केयर करूंगा और जैसे जिंगसो बड़ा होगा तो मैं बिजनेस उसे दे दूंगा। और बोलते हैं कि अब मुझे प्रॉमिस पूरा करना है और मैं तो ऐसा नहीं चाहता था मगर अब मेरी फैमिली में कोई इस लायक नहीं कि बिजनेस को संभाल सके। मिस्टर त्यान बोलता है कि आपने इतनी स्ट्रगल की तो बिजनेस जिंगसो को क्यों मिलेगा। मिस्टर दुआन सैड होता है तो बोलता है कि अगर जिंगशन इस लायक होता तो मैं बिजनेस उसे ही देता और बोलते हैं कि मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं। दूसरी साइड पर देखते हैं कि जिंगशन येलिन के साथ उसके घर जाते हैं तो वहाँ एक ब्लैक एंड व्हाइट फोटो देखते हैं तो बोलते हैं कि आज के टाइम में ब्लैक एंड व्हाइट फोटो कौन बनवाता है और बोलते हैं कि तुम्हारी फोटो बहुत पुरानी लग रही है। और येलिन उसे ये नहीं बताती कि ये फोटो उसकी मॉम की है। वो बोलती है कि 20 साल पहले मेरी डेथ हो गई तो अब मेरा दूसरा जन्म है। जिंगशन उसकी बात को मजाक समझता है तो येलिन उसे बोलती है कि 20 साल से मेरा कोई भी घर नहीं और वो सैड होने लगती है। तो जिंगशन उसे बोलता है कि आज से मेरा घर तुम्हारा घर है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। वो उसे अपने घर लाते हैं तो दुआन फैमिली जैसे उन्हें देखती है तो नाराज होने लगती है और बोलते हैं कि तुम लोगों ने हमें एम्बैरस किया। जिंगजो बोलता है कि तुम दोनों के कारण हमें एक ही दिन में 10 बिलियन का लॉस हुआ तो ये सब कवर कैसे होगा। येलिन बोलती है कि मिस्टेक मेरी थी, मैं जैंग फैमिली में जाऊंगी तो सब कुछ ठीक कर दूंगी और वो कॉपरेशन नहीं तोड़ेंगे। तो जिंगशन बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। वो दोनों चले जाते हैं तो मिस्टर और मिसेस त्यान उसके पीछे जाते हैं। ग्रैंडपा जिंगजो को बोलता है कि तुम भी इनके साथ जाओ, देखना वो लोग जिंगशन को हर्ट ना करें। तो वो भी उनके पीछे चला जाता है। वो लोग जैंग फैमिली जाते हैं तो जिंगशन जैंग फैमिली से सॉरी करता है। जीजी उसे स्लैप करती है तो येलिन बोलती है कि हम लोग अपोलोजाइज करने आए हैं। मिसेस त्यान जीजी को समझाती है कि मैं इन दोनों के डिवोर्स करवाऊंगी तो तुम्हारी शादी अपने बेटे से करवाऊंगी। जीजी बोलती है कि ओके, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाना तो वहाँ ये बात अनाउंस करना कि मैं इसकी वाइफ हूँ। और येलिन को बोलती है कि तुम घुटनों पर बैठकर मुझसे अपोलोजाइज करो। येलिन अपोलोजाइज करती है तो जिंगजो बोलते हैं कि जो होना था हो चुका, हम कॉपरेशन नहीं तोड़ते। तो मिस्टर जैंग उसके साथ कॉपरेशन के लिए मान जाता है और मिसेस त्यान जीजी को अपने साथ घर ले जाती है। जीजी मिसेस त्यान को बोलती है कि आप मुझे प्रॉमिस करें कि वो लड़की यहाँ नहीं आएगी। तभी जिंगशन येलिन को लेकर वहाँ आता है तो मिसेस त्यान उसे देखकर गुस्से में आती है और वो उसे बातें सुनाने लगती है कि तुमने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। और वो टिश्यू बॉक्स उठाती है तो येलिन के सर को हिट करती है। येलिन गिरने लगती है तो जिंगशन उसे होल्ड कर लेता है। मिस्टर त्यान उसे देखते हैं तो उसका सर घूमने लगता है और फ्लैशबैक में देखते हैं कि मिस्टर त्यान येनर से मिलने जाते हैं तो उसे बताता है कि आज के बाद हम नहीं मिलेंगे और सॉरी करता है कि मेरा फादर मेरी शादी कहीं और करना चाहता है। येनर बोलती है कि मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं और वो दोनों गुड बाय कहने लगते हैं कि मिसेस त्यान आती है तो वो येनर के सर को हिट करती है और वो उसे और हार्ट करने लगती है कि मिस्टर त्यान सामने होता है तो उसे बचाने लगते हैं। येनर के सर से ब्लड निकलने लगता है तो मिस्टर त्यान रोने लगते हैं। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं मिस्टर त्यान अपनी वाइफ को स्लैप करते हैं। मिसेस त्यान बोलती है कि तुमने इस लड़की के कारण मुझे हर्ट किया तो मैं मार जाऊंगी। तो मिस्टर त्यान उसे बोलता है कि ओके, तुम मार जाओ। मिसेस त्यान बोलती है कि क्या तुम्हें लगता है कि ये लड़की येनर है
और बोलती है कि ये सिर्फ उस जैसे दिखती है मगर ये लड़की वो नहीं। तो जेलिन सोचती है कि मिस्टर ध्यान मेरी मॉम को कैसे जानता है और इन दोनों का क्या रिलेशन था। मिसेस ध्यान जेलिन को बोलती है कि बताओ कि तुम हमसे क्या चाहती हो और तुमने द्वान फैमिली के सारे मेल्स को अपने काबू में किया हुआ है। जिंगशन गुस्से में आता है तो बोलते हैं कि मॉम आप सोचकर बोले ये मेरी वाइफ है। वो उसे उठाकर रूम में ले जाता है और अपोलोजाइज करता है कि तुम मॉम की बातों को दिल पर ना लेना। जेलिन बोलती है कि जब मैं छोटी थी तब से ऐसी बातें सुनती आई हूँ और मुझे इन बातों की आदत है। और जिंगशन खाना खाने जाता है तो जेलिन टेरेस पर जाती है। तभी वो सामने देखती है मिसेस त्यान अपने असिस्टेंट के साथ फ्लर्ट कर रही थी। मिसेस त्यान उसे देख लेती है मगर वो उसे डरती नहीं। जेलिन ग्लास तोड़ती है तो अंदर आ जाती है और वो खुद को हर्ट करती है तो फिर शॉट करने लगती है। सब लोग भागते ऊपर आते हैं तो जिंगशन उसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। जेलिन बोलती है कि मैं आंट से सॉरी करने गई तो देखो उन्होंने मुझे हर्ट किया। मिस्टर त्यान गुस्से में वहाँ से चला जाता है तो जिंगशन बोलता है कि फिर ऐसा नहीं होगा। जिंगशन उसे नीचे लाता है। तभी मिसेस त्यान अंदर आती है। मिस्टर त्यान अपनी वाइफ से पूछता है कि तुम वापस क्यों आई। मिसेस त्यान बोलती है कि ये मेरा घर है तो मैं अंदर क्यों नहीं आ सकती। मिस्टर त्यान बोलता है कि तुमने जेलिन को हर्ट किया तो क्या तुम्हें इतनी हिम्मत थी कि फिर से वापस आती। मिसेस त्यान ना बोलती है तो जेलिन उसे अपना सेलफोन दिखाती है। वहाँ मिसेस त्यान और उसके असिस्टेंट की पिक्चर थी। मिसेस त्यान समझ आती है तो बोलती है कि अगर मैंने इसे हर्ट किया है तो बताओ कि तुम क्या करोगे। मिस्टर त्यान गार्ड्स को बोलता है कि इसे रूम में लॉक करो। मिसेस त्यान को रूम में लॉक किया जाता है तो वो जेलिन का सारा गुस्सा एक डॉल पर निकाल रही थी। जेलिन वहाँ आती है तो उसे इशारा करती है कि तुम चुप रहना और फिर इसे वीडियो दिखाती है तो बोलती है कि अगर तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी फैमिली को पता चले कि तुम्हारा अपने असिस्टेंट के साथ फ्लर्ट है तो तुम जीजी को इस घर में नहीं आने दोगी। नेक्स्ट डे जीजी उनके घर आने लगती है तो गार्ड्स उसे रोक लेते हैं। मिसेस त्यान आती है तो जीजी उनकी रिक्वेस्ट करती है कि मुझे अंदर आने दें। जेलिन वहाँ आती है तो मिसेस त्यान उसे देखकर सोचती है कि अगर मैंने कुछ किया तो ये मुझे एक्सपोज कर देगी तो वो उसकी हेल्प नहीं करती। वो लोग अंदर चली जाती हैं तो जीजी बोलती है कि मैं जिंगशन के आने का वेट करूंगी। रात को जिंगशन आता है तो वो उसके सामने जाने लगती है मगर जिंगशन उसे हिट करता है तो अंदर चला जाता है। जीजी का सारा हिट होता है तो वो बहुत गुस्से में आती है और वो जिंगजो के पास जाती है तो बोलती है कि अगर तुम जेलिन को मार दो तो जैंग फैमिली तुम्हारी हेल्प करेगी कि जो चाहो तुम्हें दिला सकती है। जिंगजो उसे डील कर लेते हैं। वो चली जाती है कि जेलिन बाहर आती है और वो कर्टन के पीछे छुपी हुई थी। जिंगजो बोलता है कि तुमने सुन तो लिया होगा कि वो तुम्हें मारना चाहती है। जेलिन उसे बोलती है कि अगर तुमने मुझे मार दिया तो तुम अपनी फेथफुल पार्टनर को खो दोगे और मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा नहीं होने दे सकते। जेलिन जैसे ही बाहर आती है तो कोई से हिट करता है तो बेहोश कर देता है और जिंगशन अपनी वाइफ को सारे घर में ढूंढ रहा था। वो उसे कॉल करता है तो एक आदमी उसे बताता है कि तुम्हारी वाइफ हमारे पास है, अगर तुम इसे जिंदा देखना चाहते हो तो तुम यहाँ आओ। और वो उसे लोकेशन बताते हैं और जेलिन को जीजी ने किडनैप करवाया था। जिंगशन वहाँ आता है तो बोलता है कि तुम मेरी वाइफ को जाने दो। जीजी बोलती है कि क्या तुम इसे ऐसे छुड़ाओगे और तुम तो मुझे ऑर्डर दे रहे हो। और वो जेलिन की टांगों को हिट करती है तो जिंगशन घुटनों पर बैठकर रिक्वेस्ट करता है कि तुम इसे जाने दो। जीजी बोलती है कि क्या तुम इसे इतनी मोहब्बत करते हो कि इसके लिए कुछ भी कर सकते हो। वो एक गार्ड को बोलती है तो वो जिंगशन को हिट करता है तो बेहोश कर देता है। वो लोग उसे भी बांध देते हैं और उसके मुंह पर पानी डालते हैं तो जिंगशन होश में आता है और वो गुस्से में आता है तो जीजी को बोलता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा। जीजी उसे बोलती है कि ओके तुम मुझे मार देना मगर पहले जेलिन को मरते देखो। उसके लोग जेलिन को हर्ट करने लगते हैं कि जिंगजो गार्ड्स के साथ वहाँ आता है तो उन्हें रोक देता है। जीजी से पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। जिंगजो बोलता है कि जिंगशन मेरा भाई है तो मुझे इसे बचाने आना था। वो उन दोनों को गाल आता है तो ग्रैंडपा जिंगशन पर गुस्सा कर रहा था और बोलते हैं कि तुम हमेशा प्रॉब्लम करते हो। जिंगजो उन्हें रोक देता है तो ग्रैंडपा बोलते हैं कि मैं ही रॉन्ग हूँ कि हमेशा तुम्हें मिसट्रीट करता हूँ और बोलते हैं कि तुम हमेशा जिंगशन को बचाकर प्रूव करते हो कि तुम हमारी केयर करते हो और फिर बोलते हैं कि हमें तुम्हारी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। असिस्टेंट बोलते हैं कि जीजी ने इन दोनों को किडनैप किया तो यंग मास्टर की मिस्टेक नहीं। ग्रैंडपा सैड होकर जाने लगते हैं क्योंकि जैसा वो चाहता था जिंगशन वैसा नहीं बन सकता था। ग्रैंडपा जा रहा था तो जेलिन उनके हाथ में अपने ग्रैंडपा की रिंग देखती है तो वो और गुस्से में आने लगती है। जिंगशन जेलिन के साथ उसके घर आता है तो उसे मेडिसिन लगाता है। जेलिन उसे पूछती है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगा कि वो लोग तुम्हें मार सकते हैं। जिंगशन ना बोलता है तो फिर पूछता है कि अगर मैं मर जाता तो तुम क्या करती। जेलिन सैड होती है तो बोलती है कि अगर किसी दिन डुआन फैमिली को मेरे कारण अपना सब कुछ खोना पड़े
तो क्या तुम ऐसे ही मुझसे मोहब्बत करोगे? जिंगशन हाँ बोलता है तो जेलिन उसे सेड्यूस करने लगती है और सोचती है कि जिससे मैं सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हूँ उसे हर्ट नहीं कर सकती। आर्ट वू उन्हें देख लेती है तो गुस्से में जेलिन को बोलती है कि बाहर आकर मेरी बात सुनो। जेलिन बाहर जाती है तो आर्ट वू बहुत गुस्से में थी। वो उसे बोलती है कि तुम ये न भूलना कि तुम्हारा लास्ट नेम क्या है। मिस्टर दुआन ने मेरी और तुम्हारी सारी फैमिली को मार दिया और तुम हो कि उनके बेटे से अफेयर कर रही हो। और फिर उसे हिट करके नीचे गिराती है और बोलती है कि तुम ये बात भूल चुकी हो, मगर आज के बाद तुम ये बात हमेशा के लिए याद रखोगी और याद रखना कि तुम्हारा इस वर्ल्ड में अब कोई नहीं। वो खुद को स्टैब कर लेती है तो येलिन उन्हें रोक नहीं पाती। येलिन रोने लगती है कि जिंगशन बाहर आता है और फिर हम देखते हैं कि आंट बू का फ्यूनरल होता है तो मिस्टर दुआन का असिस्टेंट अपने गार्ड्स के साथ वहाँ आता है और बोलता है कि मास्टर ने बोला है कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत है तो आप हमें बताएं। येलिन आंट वू की बातों को याद करने लगती है कि तुम हमेशा याद रखना कि तुम्हारा लास्ट नेम क्या है। तो वो जिंगशन को बोलती है कि मुझे दुआन हाउस जाना है। वो बेहोश हो जाती है तो जिंगशन उसे उठाकर घर लाता है। मिसेस त्यान उसे देखती है तो उसे क्रिटिसाइज करती है कि तुम अनलकी हो, तुम हमारे घर आई तो यहाँ सब कुछ उल्टा होने लगा और तुम अपने घर गई तो देखो तुमने अपनी आर्ट को ही खा लिया। येलिन को उस पर गुस्सा आने लगता है तो सोचती है कि फिक्र न करो, मरने की अगली बारी तुम्हारी है। मिसेस त्यान रूम में जाती है तो अपने हस्बैंड से बात करने की कोशिश करती है मगर मिस्टर त्यान उससे बात नहीं करता। तभी येलिन उसे टेस्ट करती है कि बाहर आकर मुझसे बात करो। तो मिसेस त्यान बाहर चली जाती है और येलिन को पूछती है कि इतनी रात को तुमने मुझे क्यों बुलाया। येलिन उसे बोलती है कि जो मैं पूछूं तुम्हें सब बताना पड़ेगा वरना मैं तुम्हारी वीडियो सबको दिखा दूंगी। मिसेस त्यान बोलती है कि ओके, जो कुछ पूछना है तुम पूछो। येलिन उसे पूछती है कि जेनर कौन थी। मिसेस त्यान हंसने लगती है तो बोलती है कि वो मिस्टर त्यान की एक्स लवर थी और बोलती है कि त्यान का डैड उसकी शादी उससे नहीं करवाना चाहता था और त्यान के अलावा हर कोई उससे नफरत करता था। और बोलती है कि देखो उसकी मौत इतनी मिजरेबल थी कि मिडनाइट को वो त्यान के बाजू में मर गई। येलिन को गुस्सा आता है तो बोलती है कि तुम्हारी मौत उससे बुरी होगी। और येलिन को ये तो क्लू मिल जाता है कि उसकी मॉम मिस्टर त्यान की एक्स लवर थी मगर वो ये नहीं जान पाती कि उसे किसने मारा था। वो मिस्टर त्यान की स्टडी में जाती है तो मिस्टर त्यान ड्रिंक कर रहा था और वो येलिन को देखता है तो बोलता है कि जेनर तुम यहाँ क्यों आई। येलिन उसे हेलो अंकल बोलती है तो त्यान बोलता है कि ओके ये तो तुम हो और वह कंफ्यूज होता है तो फेस दूसरी साइड पर करके खड़ा हो जाता है। येलिन उसकी टेबल पर जाती है तो उससे बातें करते हुए उसकी वाइन में ड्रग मिलाती है। त्यान उसे पूछता है कि तुम जेनर जैसी कैसे दिखती हो और क्या तुम उसे जानती हो। येलिन उसे बताती है कि वो मेरी मॉम थी। त्यान उसकी बात सुनता है तो शॉक रह जाता है। येलिन बोलती है कि अगर आप मेरी मॉम से सच्ची मोहब्बत करते थे तो मुझे बताएं कि उन्हें किसने मारा। तभी ड्रग इफेक्ट दिखाने लगती है तो त्यान को लगता है कि उसके सामने जेनर है। तो जैसा येलिन उसे पूछती जाती है वो उसे सब बताते जा रहा था। येलिन पूछती है कि बताओ कि मुझे किसने और क्यों मारा। त्यान उसे बोलता है कि मेरे डैड को हमारे अफेयर के बारे में पता चल गया और वो नहीं चाहता था कि मेरी शादी तुमसे हो और जिस लड़की से उसने मेरी शादी फिक्स की थी वो मेरी शादी वहाँ करवाना चाहता था और मैं क्योंकि जिद पर अड़ा हुआ था कि मुझे तुमसे शादी करनी है तो डैड ने तुम्हें मार दिया। तो जेलिन बोलती है कि तुम अपने डैड को पनिश कैसे करोगे। तो त्यान बोलता है कि मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दूंगा। जेलिन बोलती है कि ओके ये तो सब ठीक है और तुम्हारे बेटे की शादी मेरे बेटी से हुई है तो आपने और अपनी वाइफ के नाम की शेयर मेरी बेटी के नाम ट्रांसफर करो। तो त्यान उसे प्रॉमिस करता है कि मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स भी दूंगा और अपने सारे शेयर और अपने शेयर्स तुम्हारी बेटी के नाम ट्रांसफर करूंगा। और वो स्टडी में अपने डैड से मिलने जाता है तो हंस रहा था और ड्रग के कारण उसे नहीं पता था कि वो क्या कर रहा है। वो अपने डैड को बोलता है कि मैंने जेनर को देखा, वो मुझसे मिलने आई थी और ब्लेम करने लगता है कि आपने उसे मारा क्यों और वो मुझसे सेपरेट क्यों हुई। सर्वेंट उसकी कंडीशन देखते हैं तो बोलते हैं कि ये तो पागल हो गया। मिस्टर द्वान अपने बेटे को बोलते हैं कि वो मार चुकी, वो तुमसे मिलने कैसे आ गई। और फिर वो सर्वेंट्स को देखते हैं तो एस्ट्रेड उठाकर उन्हें मारता है तो वो लोग भाग जाते हैं। मिस्टर त्यान बोलता है कि दुआन फैमिली ने जेनर के साथ बुरा किया और बताता है कि उसकी बेटी जेलिन है तो मैं सब कुछ उसके नाम ट्रांसफर करने वाला हूँ। मिस्टर दुआन शॉक रह जाता है और बोलता है कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे और वो त्यान की कंडीशन देखते हैं तो उसे कुछ भी बोल नहीं पाता। त्यान बाहर आते हैं तो अपनी वाइफ को देखकर बोलता है कि चलो मैं तुम्हें डिवोर्स देने वाला हूँ। मिसेस त्यान बोलती है कि तुम क्रेजी हो चुके हो, हम लोग फिर बात करेंगे और बोलती है कि मैं तुमसे डिवोर्स नहीं लूंगी और बोलता है कि मेरे घर से चली जाओ। मिस्टर द्वान उसकी कंडीशन देखते हैं तो बेहोश होकर गिर जाता है।
और मिस्टर त्यान अपनी वाइफ को जबरदस्ती घर से निकालने लगते हैं तो उसे सीढ़ियों से नीचे करता है। मिसेस त्यान नीचे गिर जाती है तो उसका सारी हिट हो जाता है, वो भी होश हो जाती है, मगर मिस्टर त्यान अपने रूम में चला जाता है। जिंक्शन आता है तो अपनी मॉम को देखकर शॉक था। येलेन आती है तो उसे दिखावे का कंफर्ट करने की कोशिश कर रही थी और मिस्टर त्यान अपने रूम में जाता है तो जेनेट की फोटो को देखकर बोलता है कि देखो, मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था, मैंने उस लेडी को पनिश किया, मैंने अपने और अपनी वाइफ के शेयर्स तुम्हारी बेटी के नाम ट्रांसफर कर दिए हैं और ये वो फाइल है, उसे सब कुछ मिल जाएगा। और फिर वो अज्यूम करने लगते हैं कि वो जेनर को हक कर रहा है। वो अपनी वेन काटता है तो बोलता है कि जेनर, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, मैं तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। उधर जिंक्शन देखते हैं कि उसकी मॉम अभी जिंदा है तो वो उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है। तो येलेन सोचती है कि मिस्टर द्वान, ये तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारी फैमिली के साथ हुआ और तुमने मेरी फैमिली को मार दिया तो तुम्हारी फैमिली में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि मिस्टर त्यान की डेथ हो जाती है तो फैमिली उसकी ग्रेव पर आई हुई थी। जिंक्शन अपने डैड के लिए रो रहा था और जिंक्सो को पता था कि द्वान फैमिली ने उसे अडॉप्ट किया हुआ है और वो उसे नफरत करते हैं, तो वो मिस्टर त्यान की ग्रेव पर फूल दूर से फेंक देता है। तभी मिसेस त्यान वहाँ आती है तो वो शोर करने लगती है और वो क्रेजी हो चुकी थी और वो बार बार जेनर का नाम ले रही थी और बोलती है कि वो मार चुकी है, मुझे उसका घूस नजर आता है। तभी वो येलेन को देखती है तो बोलती है कि तुम तो मार चुकी थी तो तुम जिंदा कैसे हो गई। तभी मेंटल असाइलम के डॉक्टर वहाँ आते हैं तो उसे ले जाते हैं। सब लोग चले जाते हैं तो जिंक्सो बहुत गुस्से में येलेन को बोलता है कि क्या तुम यही सब चाहती थी। येलेन दिल में सोचती है कि मैं ये सब नहीं बल्कि सारी फैमिली को बर्बाद करना चाहती हूँ और तुम्हें भी मारना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जिंक्सो का असिस्टेंट येलेन से मिलने आता है तो बोलते हैं कि सिस्टर, क्या आप ये सब करना चाहती हैं। और रियल में जिंक्सो का असिस्टेंट येलेन का साथी था और यही था जो हर काम में उसका साथ दे रहा था और असिस्टेंट ने ही उसे यहाँ जॉब दिलाई थी। असिस्टेंट उसे रिमाइंड करवाता है कि आप नहीं जानती कि जिंक्सो बहुत डेंजरस है, मगर येलेन बोलती है कि मुझे सब कुछ करना है। और जिंक्सो ने अपने असिस्टेंट को यही बोला था कि उसे येलेन को किडनैप करना है, तो वो किडनैप होकर उसके साथ चली जाती है। और जिंक्शन को फोटो मिलती है कि उसकी वाइफ किडनैप हो गई और वो नहीं जानता था कि उसकी वाइफ को किडनैप किसने किया। वो जीजी के घर जाता है तो बोलता है कि बताओ कि तुमने मेरी वाइफ को कहाँ छुपाया। जीजी उसे बोलती है कि चाहे मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ और तुम्हारी वाइफ से नफरत, मगर मैंने उसे किडनैप नहीं किया। तभी जिंक्सो उसे कॉल करता है कि तुम्हारी वाइफ मेरे पास है और लोकेशन सेंड कर रहा हूँ तो तुम यहाँ हो और पुलिस को इन्फॉर्म ना करना। जिंक्शन वहाँ जाता है तो जिंक्सो ने येलेन को बांधा हुआ था और उसके हाथ को वो हार्ड कर रहा था और जिंक्शन को बोलते हैं कि ये शेयर ट्रांसफर के पेपर्स हैं, इन पर साइन करो तो तुम इसे ले जा सकते हो। और जिंक्शन क्योंकि अपनी वाइफ से इतनी मोहब्बत करता था कि वो सोचे समझे बिना उन पेपर्स पर साइन कर देता है। जिंक्सो वहाँ से जाने लगता है तो जिंक्शन को बोलते हैं कि एज अ ब्रदर मैं तुम्हें एडवाइस कर रहा हूँ कि इजीली किसी पर ट्रस्ट ना करना। तो जिंक्शन बोलता है कि मैं ये बात याद रखूंगा कि मुझे आप पर भी कभी ट्रस्ट नहीं करना। जिंक्सो चला जाता है तो उसका असिस्टेंट जिंक्शन को बोलता है कि आप तो इस लायक भी नहीं कि अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट कर सके। जिंक्शन येलेन के मुंह से टेप हटाता है तो सॉरी करता है कि मैं लेट हो गया। येलेन उसे सॉरी करती है और बोलती है कि आज जो कुछ हुआ ये सब मेरे कारण हुआ और जिंक्शन इस बारे में नहीं जानता था, तो वो बोलता है कि तुम्हारा नहीं बल्कि सब मेरा फॉल्ट है और बोलता है कि मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया है तो अब सिर्फ तुम हो जो मेरे पास हो और तुम्हें खोकर मेरे पास कुछ नहीं रहेगा। येलेन इमोशनल होती है तो उसे हगा लेती है और दूसरी साइड पर देखते हैं कि जिंक्सो जा रहा था कि उसका असिस्टेंट अपने हाथ से जानबूझकर फाइल गिरा देता है। जिंक्सो गुस्से में आता है तो बोलता है कि क्या तुम्हें नहीं पता कि ये फाइल कितनी इम्पोर्टेंट है। असिस्टेंट जल्दी से फाइल उठा लेता है। जिंक्सो से बोलता है कि तुम इसे संभाल कर रखना। जिंक्सो चला जाता है तो असिस्टेंट वापस येलेन से मिलने जाता है और जिंक्शन येलेन को उठा लेता है तो उसे बताता है कि जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा तो मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई और वो उसे बताने ही लगता है कि जिंक्सो का असिस्टेंट नाइफ लेकर वहाँ आता है। जिंक्शन डरने लगते हैं कि वो येलेन को हार्ट करने वाला है। वो अपनी वाइफ के सामने खड़ा हो जाता है, मगर असिस्टेंट येलेन को फाइल देता है तो बोलता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट की फाइल है। येलेन फाइल लेती है तो जिंक्शन को देती है। जिंक्शन फाइल देखता है तो बोलता है कि मैंने अभी अभी नाम पढ़ा था, वहाँ भाई का नाम लिखा था और फिर बोलता है कि मुझे ट्रस्ट है कि भाई कभी ऐसा नहीं कर सकता था और फिर वो बोलता है कि मुझे ट्रस्ट था कि जो कुछ मेरा है उसे कोई मुझसे छीन नहीं सकता। येलेन से बोलती है कि तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि मैं जो बोलूंगी तुम मुझे दोगे। जिंक्शन बोलता है कि हाँ मैंने प्रॉमिस किया था और बोलता है कि ऐसी कौन सी बात है जो मैं नहीं जानता।
और अपनी तरफ से वो उसे जता रहा था कि मैं जानता हूँ कि मेरी फैमिली को हर्ट करने वाली तुम हो, मगर येलिन सोचती है कि तुम ये नहीं जानते कि मैं रियल में तुमसे मोहब्बत करने लगी। जिंगशन बोलता है कि मैं पहले से जानता हूँ कि मेरी फैमिली को बर्बाद करने वाली तुम हो, मगर मैं नहीं जानता कि तुमने ये सब क्यों किया। वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। येलिन उसे रोकती रहती है, मगर जिंगशन बहुत सैड हो रहा था। येलिन उसके घर जाती है। जिंगशन उसे देखते है तो उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उसके हाथ में नाइफ थी तो वो उसे हर्ट करना चाहता था। येलिन बोलती है कि क्या तुम में हिम्मत नहीं कि तुम मुझे हर्ट करो, और फिर उसका हाथ पकड़ती है तो नाइफ अपने नेक पर रखती है और बोलती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। जिंगशन बेबस हो जाता है तो उसे सेड्यूस करने लगता है, और फिर वो बाहर जाता है तो खुद को ब्लेम करने लगता है कि मैं उसे हर्ट क्यों नहीं कर सका। येलिन बाहर आती है तो जिंगशन उसे पूछता है कि तुमने मेरी फैमिली को हर्ट क्यों किया। येलिन उसे बोलती है कि मैंने तुम्हें एक बच्ची की स्टोरी सुनाई थी, और बताती है कि वो बच्ची मैं हूँ और मेरी फैमिली को मारने वाली दुआन फैमिली है। जिंगशन बेबस होकर स्माइल करने लगता है और वो उसे ब्लेम नहीं कर सकता था। वो सोचता है कि अगर मैं इसकी जगह होता तो मैं भी यही सब करता, और वो येलिन के साथ कुछ टाइम अच्छा स्पेंड करना चाहता था। तो उसे बाहर लाता है तो बहुत घुमाता है, और फिर उसे डिजर्ट खिलाता है तो बताता है कि ये मेरी फेवरेट है, और देखने में लग रहा था कि सब कुछ ठीक हो रहा है। जिंगशन उसे डेट पर लाता है तो बोलते हैं कि पहली बार हम दोनों इस तरह से खाना खा रहे हैं, और फिर वो उसे बोलते हैं कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। येलिन बोलती है कि मुझे भी तुम्हें कुछ बताना है, मगर जिंगशन बोलता है कि पहले मैं बोलूंगा, और बोलता है कि पहली बार मैं जब तुमसे मिला तभी से तुमसे मोहब्बत करने लगा। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि येलिन अपनी बाइक फिक्स कर रही थी। जिंगशन वहाँ से गुजर रहा था तो वो कार से बाहर आता है और बोलता है कि ये काम लड़कियों का नहीं बल्कि लड़कों का है, और लड़कियों की हेल्प करना मेरी सबसे फेवरेट हॉबी है। और वो जबरदस्ती उसकी हेल्प करने लगता है तो येलिन उसका बाजू पकड़ लेती है और ट्विस्ट करके बोलती है कि मैंने बोला कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए, और वो उसे हिट करके चली जाती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं जिंगशन हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि क्या तुम्हें सब याद है। येलिन बोलती है कि हाँ, मैं जानबूझकर वहाँ खड़ी थी और मैं जानती थी कि तुम वहाँ से गुजरने वाले हो तो मैं तुम्हारे लिए ही खड़ी थी। जिंगशन उसे बोलते हैं कि आज मैं ऑफिशियली तुम्हें प्रपोज करना चाहता हूँ, और वो वाइन पीता है तो वाइन पीते ही उसकी कंडीशन खराब होने लगती है, और मुश्किल से चलते हुए वो आगे आता है तो घुटनों पे बैठकर उसे अपॉलोजाइज करता है। येलिन याद करती है कि कुछ दिन पहले वो डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर ने उसे प्रेगनेंसी का बताया था। तो वो डॉक्टर को बोलती है कि मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे इस बेबी को जन्म देना है कि नहीं। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं येलिन ये बात उसे बताने लगती है कि जिंगशन को ब्लड की वॉमिट होती है। येलिन उसे होल्ड करती है तो वरीड हो जाती है और पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ। जिंगशन उसे बोलता है कि शेयर ट्रांसफर की फाइल टेबल पर है, मैंने दुआन फैमिली का सारा कुछ तुम्हारे नाम ट्रांसफर कर दिया है, और दुआन फैमिली ने तुम्हारा जो कुछ छीना था तुम्हें सब कुछ वापस मिल रहा है। येलिन रोने लगती है और बोलती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम मेरे और बच्चे के साथ हमेशा के लिए साथ रहो। जिंगशन शॉक हो जाता है और बोलता है कि क्या मैं फादर बनने वाला हूँ, और बोलते हैं कि मैं अपने चाइल्ड के मुंह से डैड का वर्ड सुन नहीं सकूंगा क्योंकि मैं इतना वेट नहीं कर सकता। और एक बार फिर उसे प्रपोज करते हैं। येलिन हाँ बोलने लगती है कि जिंगशन गिर जाता है तो येलिन रोने लगती है। दुआन का असिस्टेंट उसे बताता है कि सेकंड यंग मास्टर को कुछ हो गया और दुआन के पास सिर्फ जिंगशन रह गया था, तो वो इतना शॉक्ड होता है कि उसे अटैक आता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शेयर होल्डर्स की मीटिंग थी तो सब लोग डिस्कस कर रहे थे कि सेकंड यंग मास्टर ने पॉइजन खा लिया और उसकी डेथ हो गई, और ओल्ड मास्टर बीमार है तो लगता है कि फर्स्ट यंग मास्टर वारिस बनेगा। और कंपनी जब ये क्राइसिस में जाती है वह इसे क्राइसिस से निकालता है। तभी जिंगजो वहाँ आता है तो बताता है कि आपसे कंपनी का प्रेसिडेंट मैं हूँ। तभी येलिन और ग्रैंडपा दुआन वहाँ आते हैं तो मिस्टर दुआन का असिस्टेंट बताता है कि येलिन दुआन ग्रुप की नई वारिस है। जिंगजो गुस्से में आता है तो बोलते हैं कि कंपनी के सारे शेयर मेरे नाम हैं तो प्रेसिडेंट मैं बनूंगा। और वो फाइल चेक करता है तो फाइल फेक थी क्योंकि उसके असिस्टेंट ने ऑलरेडी फाइल चेंज कर दी थी। येलिन बोलती है कि मीटिंग फिनिश हो गई, शेयर होल्डर्स चले जाते हैं तो जिंगजो गुस्से में आते हैं और येलिन को बोलते हैं कि तुम नहीं जानती कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ और मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगा। वो उठने लगता है कि उसका असिस्टेंट उसे स्टैब कर देता है। जिंगजो शॉक रह जाता है तो ग्रैंडपा उसे बोलते हैं कि हम दोनों यही डिजर्व करते थे। जिंगजो हैरान होता है तो बोलते हैं कि मैं ऐसा डिजर्व क्यों करता था। तो ग्रैंडपा दुआन उसे बताता है कि मैं मो फैमिली में सर्वेंट था और वो लोग मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते थे, और तुम्हारा ग्रैंडपा मेरा बेस्ट फ्रेंड था और उसने मुझे बोला कि मैं मो फैमिली के खाने में पॉइजन मिलाऊं तो मैंने पॉइजन मिला दिया और सारी फैमिली की डेथ हो गई। और बोलते हैं कि येलिन मो फैमिली की इकलौती बेटी है और ये उस टाइम जिंदा बच गई
और ये हमसे बदला लेने आई है और बोलते हैं कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने मेरे साथ मिलकर येलिन की सारी फैमिली को मार दिया, तो तुम भी यही डिजर्व करते थे। और सिस्टम उसके हार्ट को स्टैब करते हैं तो वो नीचे गिर जाता है और ग्रैंडपा सब कुछ देखते हैं तो उसकी भी डेथ हो जाती है। येलिन उसके हाथ से रिंग निकाल लेती है और अपने पेरेंट्स को याद करती है और बताती है कि मैंने सबको मार दिया और आपका बदला ले लिया। और फिर वो असिस्टेंट को बोलती है कि अब हमारा यहाँ कोई काम नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ से चलते हैं। और फिर हम 5 साल बाद का सीन देखते हैं। येलिन अपनी बेटी के साथ जा रही थी और उसकी बच्ची रास्ते में जिंक्शन को देखती है तो उसे डैड बुलाती है, मगर येलिन ने उसे नहीं देखा था और वो मुड़ के देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। और यहाँ ये क्लियर नहीं किया जाता कि जिंक्शन जिंदा है या फिर उसकी डेथ हो गई, मगर इस सीन के साथ ही ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।